अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, तेरी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ। बोले, मैं पांडवों को मरते हुए देखना चाहता हूं। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट एक ही इच्छा है। बोले, ठीक है, तो मैं जाता हूं। मैं पांडवों का कटा हुआ सिर लेके आऊंगा। इतनी आवाज काहे की आ रही इधर से? कूलर की है? ये तो आवाज नहीं कर रहा इतनी। तो अश्वत्थामा ने जिस समय ये निर्णय किया कि मुझे पांडवों के सिर काटने हैं, उसी समय भगवान ने पांडवों के शिविर में जाकर के और पांडवों से आधी रात पे कहा, चलो जगो, यहाँ तुम्हें नहीं सोना है। लेकिन पांडवों ने ये नहीं पूछा कि आधी रात पे जगा के कहाँ ले जा रहे हो। इसे कहते हैं समर्पण, जिसमें प्रश्न नहीं होता, जहां क्या क्यों ये सब नहीं होता। उसे समर्पण कहते हैं। आज तो किसी बच्ची को यदि कोई माँ थोड़ी सी जल्दी जगा दे, आधी रात नहीं, थोड़ी सी जल्दी जगा दे, 5 बजे 4 बजे, तो माँ के ऊपर टूट पड़ती है बच्ची कि मुझे कच्ची नींद में क्यों जगा दिया। और एक ये पांडव हैं, आधी रात पे जगा के कहा मेरे पीछे आ जाओ, और 5 पांडव चल दिए। जब भगवान के कोई समर्पित होता है ना, उसको मारने की कोई प्लानिंग बना रहा हो, उसी समय परमात्मा रक्षा के लिए वहां हाजिर होता है। लेकिन कोई शरणागत हो तो, पांडव तो बचपन से ही कुंती बुआ ने शरणागत किए हैं भगवान के। उन्होंने एक ही बात सिखाई, बेटा जीना तो ठाकुर जी के लिए और मरना तो ठाकुर जी के लिए। सारी दुनिया का तुम्हें उल्लंघन करना पड़े, लेकिन कृष्ण की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना। और ऐसा जो सिखाती है वही माँ है, असली में वही माँ है। वो जो केवल पेट भरना सिखाती है वह कलयुग की माँ है, और जो भगवान के समर्पित करती है वो सतयुग की, त्रेता की और द्वापर की माँ है। भैया पांडव तो वहां से हट गए, लेकिन उनकी जगह पे उनके बेटे थे 5, वे आकर के सो गए, और अश्वत्थामा उनके सिर काट ले आया। दुर्योधन को लाकर के जब दिखाया तो दुर्योधन बहुत दुखी हुआ कि हमारा बैर इन बच्चों से नहीं था, मेरा बैर तो पांडवों से था, पांडवों से। तुम इन बच्चों को लेकर के आए हो, ये ठीक नहीं किया, इनको मार डाला। भैया
जब अर्जुन को पता लगा कि अश्वत्थामा बच्चों के सिर काट ले गया है, उसने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की। यहाँ पे बैठने वाले लोगों को बार बार खड़े होके नहीं जाना होगा। जो भी बात है, फिर तुम्हें व्यवस्था में रहना है तो वहाँ बैठो बाहर, और नहीं यहाँ बैठो तो जाके टेटुआ में सकले हो। ये जो घेरा है ये मेरी दृष्टि में ज़्यादा रहता है। हाँ। और हम ये कहते हैं कि जितनी देर बैठो हमें ईमानदारी से दो, जितनी देर, चाहे 10 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो। तो क्या हुआ कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जो है इसको अश्वत्थामा को मार के रहूंगा। पकड़ के भी ले आए, लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि ये तो मेरे ही गुरु का पुत्र है, अब आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफतें आई। गुस्सा तो इतना है कि मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा है, 5-5 सोते हुए, लेकिन गुरु का पुत्र है, हाथ उठता नहीं है। क्या करें? द्रौपदी कहती है छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अर्जुन कहता है मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। भीम कहता है तुम सबको दया आ रही है तो हट जाओ, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब भगवान ने एक बीच का सॉल्यूशन निकाला। बोले इसके बाल काट दो, मणि निकालो और अपमान करके छोड़ दो, फिर ये न मरवे लायक रहेगा और न जीवे लायक रहेगा। ऐसा ही किया, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, पांडवों पर नहीं। कायर जो व्यक्ति होता है ना, वो बराबर वाले पे युद्ध नहीं करता है, वो अपने से कमजोर को दुख देता है, सताता है, मारता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अभिमन्यु का बेटा गर्भ में पल रहा था उत्तरा के, उसकी पत्नी उत्तरा थी अभिमन्यु की, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा जो थी वो भी भगवान की बड़ी भक्त थी। उसने सीधे ठाकुर जी को पुकारा कि पाहि पाहि महायोगिनी सरे गे देव देव जगतपते मागा मपमगा नान्यं त्वदभयं पश्ये दापमगरे यत्र मृत्युः परस्परम् पधनिसा सरे सनिदप पधपमगरे निरेसा नान्यं त्वदभयं पश्ये सरे यत्र मृत्युः परस्परम् निसरे गारे निरेसा यत्र मृत्युः परस्परम् पधनिसा सनिधनिद पदपमपमग रे निरेसा। उत्तरा कहती है कि हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। किसी ने कहा कि तू अपने जो ससुर हैं उनको बुला ले, अर्जुन है, भीम है। बड़ी प्यारी बात कहती है उत्तरा। बोले ये खुद मरण धर्मा है, ये खुद अपने आप को ही नहीं बचा पाएंगे काल से, तो ये मेरे बेटे को क्या बचाएंगे। मेरे बच्चे को तो वो बचा सकता है जो काल से भी परे है, और वो है श्री कृष्ण भगवान।
इसलिए मैं उन्हीं को पुकार रही हूं। पाहि पाहि महायोगिन। रे गा रे नि रे सा। देव देव जगतपते। सा गा पा धा पा मा गा। नान्यं त्वदभयं पश्ये। पा धा पा मा गा रे। यत्र मृत्युः परस्परम्। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा पा धा नि। नि रे सा। सा रे रे रे। गा रे सा। सा नि धा पा नि धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे। नि रे सा। यत्र मृत्युः परस्परम्। नि रे सा। थोड़ी बहुत हेल्प किया करो, उसमें क्या बुराई है। कल तो वो रोके से नहीं रुक रहा था। नहीं अच्छा बोला। हम वैसे नहीं, अच्छी सही में। अरे ना होते हुए तो कुछ तो होता है। अरे हाँ, पर क्या है कि थोड़ा बड़ा हाथी आ जाए तो छोटे हाथी को डर लगता है। अच्छी सरगम लगाई थी। नहीं कोई बात नहीं, नहीं घबराओ मत। गलती भी होगी तो हम बैठे ऊपर, ये क्या करेगा। हम बैठे हैं, जैसा मन करे कभी कभी लगाया करो। रे गा मा पा पा मा पा गा पा मा गा गा मा पा मा गा रे नि रे सा। रे गा मा पा धा नि सा ने गा सा। Pa pa ma ga re 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 ga re ni re sa. Sa re ga sa re sa. Sa ni da ba ma da ba ma ga re re sa. Pa ma ga re gare gare ga ni re sa. Pa dha pa ma ga re ni re sa. अब मेरी सुन लो करो बीच में। पाहे पाहे महायोगिन। पा धा पा मा गा मा पा। देव देव जगतपते। पा धा पा मा गा मा गा। नान्यं त्वदभयं पश्ये। धा पा मा गा रे। यत्र मृत्युः परस्परम्। पा धा सा रे सा। सा नि धा पा मा गा रे नि रे सा। पांडव जो है अपनी ही स्वयं मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकते, वो मेरे बच्चे की रक्षा क्या करेंगे। इसलिए मैं गोविंद को पुकार रही हूँ। बोले ये बात तुमने कहाँ से सीखी है। बोले मेरी सासू माँ। बोले कौन सी सासू माँ। बोले द्रौपदी से। बोले द्रौपदी मेरी जो सासू माँ है, जब वे उनका चीर हरण हो रहा था तो मैंने देखा कि इन्होंने पहले इसको पुकारा, उसको पुकारा, इसको पुकारा, इसको पुकारा, कोई काम नहीं आया। आखिर में पुकारना तो ठाकुर जी को ही पड़ा ना। तो मैंने शिक्षा ली कि जब अंतिम में उन्हीं को पुकारना है तो उन्हें क्यों न पहले ही पुकार लिया जाए।
जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। जल रहे हैं, तेरी याद में हम दिन रात जल रहे, जग की आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं, जग की आस टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले तेरा दास सांवरे, अब तो मुझे बना ले मेरा दास सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बाबरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है।
पागल, हम पागलों की महफिल में, हमारे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, हम पागलों की महफिल में ये आनंद भरे लच्छे हैं, और हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। पागल पागल बना हूँ तेरा, पागल बना हूँ तेरा, मेरे यार सांवरे, पागल बना हूँ तेरा, मेरे यार सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे, जीवन की डोर से बाजी है सामने, जीवन की डोर तुमसे, बाजी है सामने। तुमसे आगे है सांवरे।
डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाबरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। भैया जिसके माँ ने अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले हैं कि मारने वाला भी परमात्मा है और बचाने वाला भी परमात्मा है, उसकी पुकार सीधे परमात्मा से होगी। जैसे यहाँ उत्तरा की है, ये उत्तरा है ना, ये अर्जुन की बेटे की बहू तो है ही, अभिमन्यु की, लेकिन अर्जुन की शिष्या भी है। विराट नगर में अर्जुन ने इसे शिक्षा दी थी। अब शिक्षा दी थी तो जिसके अंदर जो भरा होगा वही तो डालेगा। वैज्ञानिक होगा तो वैज्ञानिक बनाएगा, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, वकील होगा तो वकील बनाएगा, और भक्त होगा तो भक्त बनाएगा। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं। वह भक्ति उत्तरा के अंदर आई। भगवान ने जो है, जो गर्भस्थ शिशु था उसकी रक्षा की है। उसके बाद जो है अपनी खास बुआ जो कुंती है उसके पास गए हैं कि बुआ अब सारे राक्षस मारे गए, जितने दुष्ट थे मारे गए, अब तेरे बेटे का युधिष्ठिर का राज्य हो गया, अब मुझे आज्ञा दो मैं द्वारका चला जाऊं। कुंती ने कहा भगवान ऐसे राज्य से और ऐसे सुख से तो वो दुख बढ़िया हैं जिनमें तुम हमारे हमेशा साथ रहते हो। तुम जाने का नाम लेने लगे हो, सुख आने की भी शुरुआत भी नहीं हुई, तो ऐसे सुखों का मैं क्या करूंगी। ऐसे सुखों का मैं क्या करूंगी जिसमें जिसने दस्तक दी है और तुमने विदाई लेना प्रारंभ कर दिया। हे गोविंद, इससे तो वो दुख ही ज्यादा अच्छे हैं, मुझे मत दो ऐसा सुख। लेकिन बुआ तुमने पूरी जिंदगी तो दुखों में गुजारी है, अब सुख के क्षण में देना चाह रहा हूं तो ले लो। बोले नहीं, तुम यदि रहोगे तो ही मैं सुख लूंगी। बोले सुखों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोले फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप सुख में भी संग हो दुख में भी संग हो, तो फिर सुख दुख दोनों तुम्हारे प्रसाद बन जाएंगे, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं। साउंड सेट नहीं हो रहा, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। इस प्रकार से भगवान ने कुंती बुआ को सुख भी दिया और अपने साथ होने का वरदान भी दिया। कुंती बुआ ने कहा एक बात और है भगवान। बोले क्या? बोले मेरे गले में 2 फांसियां हैं, उन दोनों फांसियों को तुम काट दो तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। बोले काय की फांसी? बोले ममता की। बोले 2 क्यों है? बोले 2 इसलिए कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं नारी हूं, और नारी की 2 जगह फांसी होती है, ममता की मायके में और ए मैया ससुराल में, है ना। अच्छा, मायके और ससुराल में तो ज्यादा किधर होती है, ससुराल में कि मायके में? हैं?
ससुराल में नहीं होती, झूठ मत बोलो, मायके में ज्यादा रहती है। यदि ससुराल में अपने आदमी के भैया पे कष्ट आ जाए तो मना करेंगी कि तुम मुझे 1 लाख रुपया काय को दे दें बिना बात है, और 50 बात गिना देंगी कि बादना तुम ते का कह रहे हो, बादना तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम ते यूँ बोल लो है। छोटो भाई देवर 50 गिना देंगी, लेकिन वहीं अपने भैया पे कोई कष्ट आ जाए तो तुरंत कहेंगी कि मैं जिम्मेदार हूँ, चिंता मत करो, दे पाऊंगी, तुम दे तो दे भैया, कष्ट आएगा है। तो कितना कुछ ज्यादा रहे हो। एक और बात कहूँ, आवाज है ना बेटा, फट रही है और वैसी हो रही है, घबराओ नहीं, कोशिश करो, है ना। और दूसरी बात बताऊं, यदि अपनो आदमी फोन करे जले सरते कि मैं संगम 5-7 मेरे मित्र मिल गए हैं, मैं लेके आ रहा हूं, सो तुरंत फोन पे कहेगी कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ऐसी गर्मी में अपने लिए तो रोटी बनना रही और तुम और लेके 4 हिलंदा ला रहे जाटिया हैं। और वहीं यदि फोन आ जाए अपने भैया को, मायके कवारे को, कि मैं आ रहा हूँ, रोटी बना लियो, अकेलो है, बोले अकेला हूँ, अरे भैया लिया तो 2-4 ने हैं, देख जाते कब कब आ रहे हैं, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, तो अलग मालूम पड़ जाता है। एक मैया तो यूँ कह रही, गुरुजी बुरो मतलब कथा में मत कहियो मेरी बात। मैंने कि नहीं कहेंगे, मैंने कि अच्छी होगी तो कह देंगे, बोले अच्छी नहीं है पर कहियो मत। मैंने कि त्यो नाम नहीं लेंगे, हम कह देंगे, है ना। वो यूँ कह रही कि सही बताएं गुरुजी, मायके को तो कुत्तू आ जाए बड़ो प्यारो लगत है, मन की बात तो जी है, तो मायके में ममता ज्यादा होती है। तो कुंती ने कहा कि हे गोविंद, मेरी दोनों तरफ की ममता को काट दो, क्योंकि ममता तो हमेशा विनाश ही करती है, और मेरे मन की ममता को काट करके अपने चरणों में लगा दो। अपने हृदय, मेरा मन, मेरी वाणी, ये सब आपके चरणों में लग जाएं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। तब जो है भगवान ने कहा ठीक है, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। सुनो भैया, ये प्रसाद पे चढ़ाए आ रहे हैं ना ये बच्चे कार्यकर्ता लोग, कार्यकर्ता हो मेरी तरफ देखो, देखो वहाँ प्रसाद चढ़ जाए तो ठीक है, यहाँ तक ले आए तो लौटा मत करो, यहाँ 2 परात रख लो, एक पैसा चढ़ाए वाले की अलग और प्रसाद वाले की अलग। ये आदमी लोग तो चढ़ाते नहीं, वो परात तो खाली पड़ी है, तो इधर ही एक और बढ़ा लो, है ना। आदमी तो हाथ हिला के आते हैं, ले तो जाएंगे पर प्रसाद हो, हैं, लेकिन माताएं कोई बिना प्रसाद के नहीं आती। दोनों जगह रखो, वहाँ चढ़ाए दे तो ठीक है, कोशिश करो वहीं चढ़ाए दे तो। अरे भाई या पराते उठाए कि ना कही, अरे नहीं भैया कोई 1-8 रुपया डालेगा कोई, अरे तुम मैं धंधा ही बंद कराए हुए डोल रहे, धरे वो तो दूर रहो, उठाए और ले आओ, और लेवे गो वहां से वो है। भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम।
अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। नेक उधर रख लेते थोड़े से उधर। ये पैर पल्लो कूलर तो का बाके पल्ला। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आओगे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे मोरे श्याम मोरे दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं।
जो भी है तेरी रजा, इसमें दखल कैसा। मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों का है फल कैसा, कर्मों का है फल कैसा। चख कर भी ना देखूंगा, मीठे हैं या खारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कृष्णा कृष्णा ना जा रे, ना जा, ना जा रे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। भैया कुंती बुआ को प्रसाद के रूप में सुख और दुख दिए हैं। नहीं, सुख को दिया है, दुख को तो जीवन भर दिया था, इसलिए कहा कि अब दुख नहीं दूंगा, लेकिन सुख में तेरे साथ रहूंगा। उसके बाद कन्हैया और पांचों पांडव और द्रौपदी पितामह भीष्म के पास गए हैं। पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने अपनी बुद्धि को बेटी की तरह बड़े जतन से रखा है, इसलिए इस बेटी को मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। स्तुति के द्वारा पितामह भीष्म ने अपनी बेटी को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया है। इति मते रूप कल्पेता वितृष्णा, भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभावः। एक कार्यकर्ता सेल्फी लेने में लगे हो तुम, घुस बैठिए, यहाँ घुस गए अंदर हैं? यहाँ तैयार रहा करो, यहाँ अंदर कोई आए नहीं।
ककुला वृताननाब्जम् विजय सखेरतिरास्तु मेन वद्या पामगरेगा दबमगरेगा नीदबमगरेगा सा निदबमगरेगा मागरे निरे सा।